हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आज सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में घूम रहा है वो ये है दैट वेदर इट इज अ राइट टाइम टू बाय गोल्ड और नॉट। आई एम वेरी वेरी श्योर, अगर आप स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और आपके आसपास के लोगों को पता है, तो एक बार तो ये क्वेश्चन आपके पास जरूर आया होगा कि क्या अभी इन्वेस्ट कर लें गोल्ड के अंदर, क्या अभी गोल्ड को बाय कर लें या नहीं कर लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं कि क्या इज इट अ राइट टाइम टू बाय गोल्ड और हैव वी मिस द रैली फॉर द एंटायर लाइफ। दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि गोल्ड हम सभी का फेवरेट एसेट रहा है। रादर, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि दुनिया में जितना गोल्ड प्रोड्यूस होता है 1/3 अकेला इंडिया कंज्यूम करता है। जितना गोल्ड यूएस के फेडरल रिजर्व के पास है उससे तकरीबन 4 गुना इंडियन हाउस होल्ड्स के अंदर है। दुनिया में जितना गोल्ड आज तक निकाला गया है उन सबको अगर हम ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में डाल दें तो 3 पूल्स में सारा गोल्ड खत्म हो जाता है। इसका आधा स्विमिंग पूल इंडिया के पास है। इंडिया इज सच अ फैन ऑफ दिस येलो मेटल कॉल्ड गोल्ड। तो दोस्तों, गोल्ड को इस समय एक्यूमुलेट करना सही है भी या नहीं है। हो सकता है आपके घर में कुछ लोगों की शादी हो सकता है कि आपका इस रैली को कैच करने का मन हो, कारण कुछ भी हो सकता है, सबके कारण अलग अलग है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, गोल्ड को इस समय बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डाउनलोड धन ऐप राइट नाउ। अब दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते ही पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट दिखाता हूं। ये देखिए सामने स्क्रीन पे आपको गोल्ड के पिछले 100 साल के प्राइसेस दिख रहे हैं। ये सारे प्राइसेस रुपीस में नहीं है, रुपीस के प्राइसेस तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। ये प्राइसेस यूएस डॉलर में है। देखिए 1915 में गोल्ड चल रहा था अप्रोक्सीमेटली $20 से भी नीचे। एग्जैक्टली 100 साल पहले 1926-25 के आसपास $20 के आसपास का गोल्ड चल रहा था। उसके बाद आप नोटिस कीजिए गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए। 1929 के रिसेशन के बाद गोल्ड के प्राइसेस शूट अप कर गए, अप्रॉक्सीमेटली डबल हो गए, विच इज $35। अगर आपको अभी लग रहा है कि भाई गोल्ड के प्राइसेस डबल हो गए हैं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ये पार्शियल इंफॉर्मेशन है। गोल्ड के प्राइसेस पहले भी बहुत बार डबल हुए हैं और बहुत क्विक टाइम में हुए हैं। यहां पर देखिए, जितना स्टीप आपको यहां पर दिख रहा है उतना स्टीप तो यहां पर दिख भी नहीं रहा। खैर, यहां पर करेंसी डीबेसमेंट भी एक कारण था जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस डबल हुए हैं। हर बार कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन गोल्ड ने अपना चार्म आज तक मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद आप देखिए, गोल्ड लंबे पीरियड तक शांत बैठा रहा, रिटर्न देता था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देता था, ऊपर जाता नीचे जाता, यहां पर हो जाता था। उसके बाद 1971 के बाद जब यहां पर एक्चुअली में गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुआ और करेंसी मतलब डॉलर का सिस्टम शुरू हुआ, फिएट करेंसी का सिस्टम शुरू हुआ, वहां पर गोल्ड की एक्चुअल रैली स्टार्ट हुई। दोस्तों, यहां पर देखिए 1970 के आसपास, 70 की जनवरी में गोल्ड $35 के आसपास चल रहा है और 74 में गोल्ड वहां से 5 गुना हो जाता है। यस, 5 गुना। आज जो आप रैली देख रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है ना इसके आगे। गोल्ड 5 गुना तो नहीं हुआ, गोल्ड अप्रोक्सीमेटली डबल के आसपास हुआ है। आप ये वाला चार्ट देखिए, ये वाला एंगल देखिए और ये वाला एंगल देखिए, आज का एंगल तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। दोस्तों, उसके बाद गोल्ड 1.5-2 साल के लिए शांत हो गया। उसके बाद सेम रैली दोबारा कंटिन्यू हुई, अप्रोक्सीमेटली $650-700 के आसपास गोल्ड पहुंच गया, अगेन 4-5 गुना के आसपास। उसके बाद लंबे पीरियड तक गोल्ड का टाइम नहीं रहा। 1980 से लेकर 2000 के आसपास 20 साल गोल्ड ने परफॉर्म नहीं किया। रैली दोबारा शुरू हुई, 275 से गोल्ड के प्राइसेस बढ़कर 1600 के आसपास हो गए, अगेन 5 से 6 गुना। फिर 2-3 साल तक इसमें कोई रैली नहीं आई और आज फिर गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं। अप्रोक्सीमेटली आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, गोल्ड $5300, $5300 से ऊपर का प्राइस दिखा चुका है, अगेन इस बॉटम से 4 से 5 गुना के आसपास। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस समय गोल्ड परचेज करना चाहिए। दोस्तों, गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट रिस्क, गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, गोल्ड इज अ हेज अगेंस्ट वॉर्स एंड अदर काइंड ऑफ क्राइसिस। तो मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा सिंपल सा है, क्या इस दुनिया की अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है या कम होती जा रही है? अगर आपका जवाब है कि इंडिया की या ग्लोबली अनसर्टेनिटी खत्म होती जा रही है तो दोस्तों गोल्ड बिल्कुल मत परचेस करना। लेकिन आई एम वेरी श्योर आपका थॉट प्रोसेस ये नहीं है, राइट? क्योंकि पिछले 2 साल में जितने अनसर्टेन टाइम्स हमने देखे हैं उतने पिछले 20 साल में हमने नहीं देखे थे। और आज जब ये वीडियो आपके सामने आएगी, अगले 2 साल भी ऐसे ही रहने वाले हैं और आपको कारण भी मालूम है क्यों। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि दुनिया भर में कंट्रीज के बीच में जो टसल है, चाहे वो ईरान और इजराइल का हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो, ये बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है? अगेन मुझे मालूम है आपका जवाब क्या होगा। क्या दुनिया डी न्यूक्लियराइज होती जा रही है या न्यूक्लियराइज होती जा रही है?
न्यूक्लियर वेपन बढ़ते जा रहे हैं, रिस्क बढ़ता जा रहा है, डर बढ़ता जा रहा है, लड़ाइयों का डर बढ़ता जा रहा है, कंट्री की टसल बढ़ती जा रही है। दोस्तों ऐसे केस में गोल्ड एक्यूमुलेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लास्ट क्वेश्चन, क्या फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं? 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस इतना था, जो कि पहले के कंपैरिजन में बहुत बड़ा था, लेकिन स्टिल इतना था। 2020 वाला इतना था। 2023 में आपके बैंक्स बैंकरप्ट हुए थे। क्रेडिट स्विस, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक, वो तक बैंकरप्ट हो गया। इससे बड़ी अनसर्टेनिटी क्या होगी? 150 साल से सेकंड लार्जेस्ट बैंक ऑल ऑफ अ सडन खत्म हो गया। तो दोस्तों फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म हो रहे हैं तो गोल्ड मत बाय करना। वॉर्स खत्म हो रहे हैं, गोल्ड बाय मत करना। सेंट्रल बैंक की प्रॉब्लम्स खत्म हो रही है, गोल्ड बाय मत करना। दुनिया भर में स्टेबिलिटी फैल रही है तो गोल्ड बाय मत करना। लेकिन आई एम वेरी श्योर आपके थॉट्स इससे ऑपोजिट है। और अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों गोल्ड हो सकता है आज की डेट में ट्रेडेबल एसेट ना हो, क्योंकि उसकी वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आप इंट्राडे ट्रेड कीजिए, आप अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को यूज करके उसी मार्जिन को प्लेज करके, उसी मार्जिन को यूज करके आप उससे ट्रेड कर लीजिए। इससे आपका आरओआई बढ़ जाता है। तो यहां से ऐसे स्मार्ट मूव्स लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं। हां, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको महंगा लग सकता है, लेकिन आप नोटिस कीजिए गोल्ड का एक ट्रेंड, हर बड़े मूव से पहले गोल्ड शांत हो जाता है, और गोल्ड जितना शांत रहता है उतना बड़ा मूव आपको प्रोवाइड करता है। तो यहां पर देखिए, बड़ा मूव जब आता है उसके बाद शांति आ जाती है, बड़ा मूव जब आता है उसके बाद शांति आ जाती है, बड़ा मूव जब आता है जब उसके बाद शांति आ जाती है। तो जब शांति आएगी तब गोल्ड को परचेस कर लीजिएगा। तो जब गोल्ड शांत हो जाएगा तो वहां पर उसको भूलना नहीं है आपने। मैं यहां पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको गोल्ड परचेस करना है नहीं करना, वो तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएंगे। लेकिन आपको यह बात याद रखनी है कि गोल्ड का जो मूव अभी आया है ये पहली बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, ये 10 बार आ चुका है। लेकिन गोल्ड की एक खास बात है कि गोल्ड हैज ऑलवेज मेंटेन्ड इट्स परचेजिंग पावर। आई एम वेरी श्योर आपको कभी ना कभी वो मीम देखने को मिला होगा कि 1980s में गोल्ड, जो उस समय की सबसे अच्छी गाड़ी थी, फॉर एग्जांपल मारुति 800, वो परचेज कर सकता था 1 किलो गोल्ड। फिर उसके बाद वो एस्टीम परचेज कर सकता था, जेन परचेज कर सकता था, आज वो फॉर्च्यूनर परचेज कर सकता है, और किसी टाइम पर वो हेलीकॉप्टर परचेज कर पाएगा, वो 1 किलो गोल्ड। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? ये तो एक मीम था, लेकिन इसका पर्पस ये था, इसका मतलब ये था कि गोल्ड हैज ऑलवेज मेंटेन्ड इट्स परचेजिंग पावर। और आज भी गोल्ड सिर्फ अपनी परचेजिंग पावर को मेंटेन करने के लिए रैली शो कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो गोल्ड में ट्रेड कीजिए। हमने आपके साथ बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करी हैं, जहां पर धन चार्ट्स पे मैंने आपको यह दिखाया हुआ है कि गोल्ड में आप ट्रिपल मूविंग एवरेज यूज करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं, गोल्ड में अच्छी कैंडलस्टिक को यूज करके आप कैसे उसके रिवर्सल ढूंढ सकते हैं, आप गोल्ड में विलियम परसेंटेज आर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपके साथ इसी चैनल पर डिस्कस करी हैं। तो ट्रेडिंग करने के लिए आप शॉर्ट टर्म के बारे में सोचिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड हैज ऑलवेज मेंटेन्ड इट्स परचेजिंग पावर। इस बात को आपने कभी नहीं भूलना है। सो दोस्तों, इज इट टू लेट टू बाय द गोल्ड? If the view is short term, the answer may be yes or no, God knows. But if the horizon is long term, then the answer is certainly a no. It is never too late to buy gold. Not a recommendation to buy or sell, लेकिन आपका ओपिनियन क्या है गोल्ड को लेकर, एक बार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों गोल्ड परचेज करने के लिए आप MCX के अलावा गोल्ड के ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन वेब पे जाकर आपको गोल्ड का ETF मिलेगा, उस ETF को आप परचेज करेंगे, और मजे की बात यह कि वो ETF आप MTF की फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं। MTF मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। यहां पर आप मार्जिन से 4 टाइम्स 5 टाइम्स का लीवरेज लेकर गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं, जब तक मर्जी चाहे उसको होल्ड कर सकते हैं। एक नॉमिनल से कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, और जितने दिनों के लिए आप उसको परचेज करेंगे उतने दिन का ही आपको मार्जिन पे करना है। तो दोस्तों इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, इट हैज ऑलवेज मेंटेन्ड इट्स परचेजिंग पावर। तो दोस्तों ये तो था मेरा ओपिनियन। सो आपका ओपिनियन क्या है? इज इट टू लेट टू बाय गोल्ड और वी कैन स्टिल कैच दिस रैली? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.